अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद हमाद। आज जो मैंने प्रोडक्ट चूज़ की है फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन के सब्जेक्ट के लिए एज अ प्रोजेक्ट, वो है आलू बुखारे की चटनी। सबसे पहले आपके साथ में कुछ अहम बातें करूँगा हाइजीन के हवाले से। सबसे पहले जो आपने अपने जो है हैंड को प्रॉपर जो है वॉश करना है। दूसरे नंबर पे अगर हो सकता है तो आपने इस तरह के प्लास्टिक ग्लव्स का यूज़ करना है, ठीक है। चलें, अब जो है मैं आपको इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स बताता चलूँ कि आलू बुखारे की चटनी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं यूज़ होने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे आपके पास आलू बुखारा होना चाहिए। जितनी भी आपको ज़रूरत है, जितनी आप चटनी बनाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से जो है आप आलू बुखारा लेंगे। दूसरे नंबर पे आपके पास ऑलमंड्स होने चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके पास 4 मग्ज़ किसी भी पंसार की दुकान से आप जो है इसको ले सकते हैं। चौथे नंबर पे आपके पास जो है वो शुगर होनी चाहिए। शुगर एक बेहतरीन जो है प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। अगर आप इसकी क्वांटिटी को लार्ज क्वांटिटी यूज़ करते हैं किसी फूड के प्रोडक्ट के अंदर, तो ये क्या करती है, आपकी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसको डिक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से आपकी जो शेल्फ लाइफ है फूड की वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक हो गया। और आपके पास पानी होना चाहिए हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत है, जितना आपका आलू बुखारा है उसके हिसाब से आपने पानी का जो है इसके अंदर एडिशन करना है। अब अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं प्रोसेसिंग के। तो सेकंड स्टेप जो है हमारा, सबसे पहले है हमने एक पैन ले लेना है या आप कुछ भी जो है पतीली वगैरह ले लें। उसके अंदर जो है आपने आलू बुखारों को जो इस तरह डालना है और जितना आपको पानी की ज़रूरत हो आपने उतना जो है पानी का एडिशन करना है, ठीक है। ये जो है मैंने 1 गिलास जो है ये पानी डाला। तो अब जो है इस स्टेप को जो हम 10 मिनट तक जो है हम इस तरह बॉईल करेंगे इनको, आलू बुखारों को इस गर्म पानी के अंदर। देखें, अब जो है हमारे आलू बुखारा जो है अच्छी तरह से जो है बॉईल हो चुका है और अब ये इस कंडीशन में पहुंच चुका कि हम इसको इजीली जो है पील ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। बॉइलिंग करने के बाद हमने इसको इस तरह से, आपने कोई जो है फोर्सेप्स इस तरह यूज़ कर लेनी है, चिमटा वगैरह, इस तरह आपने जो इसको पील ऑफ करते रहना है। ये देखें, ये इस तरह के जो इनके उतरते रहेंगे छिलके। तो ये देखें पील ऑफ जो हमने कर चुके हैं, इनके जो छिलके वगैरह उतार चुके हैं। तो इसके बाद जो है आपने इस तरह जो है इस और थोड़ा सा इसको जो है चम्मच हिलाना है, इसको थोड़ा सा पकाना है, ठीक है। और पील ऑफ करने के बाद आपने इसके अंदर जो है शुगर ऐड कर देनी है, ठीक है। तो ये देखें, ये जो आपने इस तरह इसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है और फिर इस शुगर को, इस पानी को जो है पकाते रहना है उस टाइम तक जब तक ये जो है गाढ़ा ना हो जाए। आपने साथ ही साथ ये जो आपको वाइट झाग नज़र आ रही है इसके ऊपर, आपने इस झाग को रिमूव करते रहना है। आपने इसको इस तरह से ये साथ ही साथ रिमूव भी करते रहना है इस झाग को। जो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से जो है जितना हमें चाहिए था गाढ़ापन वो हमें मिल चुका है। ये देखें इसका जो टेक्सचर आपके सामने, ये कितना अच्छे से ये गाढ़ी हो चुकी है हमें हमारी जो ये चटनी, ठीक है। अब जो हम क्या करेंगे, गाढ़ा करना है। गाढ़ा होने के बाद हमने क्या करना है, जो हमने इंग्रेडिएंट्स बाकी रखे हुए थे अपने पास, ठीक है, उनका एडिशन कर देना है। ये हमारे पास बादाम है कुछ, ये देखें, ये बादाम का एडिशन करना है हमने इसके अंदर, ठीक है। और हमारे पास ये 4 मग्ज़ हैं, इन 4 मग्ज़ का हमने जो एडिशन करना, ठीक है। फिर हमने जो है इसको मैक्सिमम जो है मेरा ख्याल 4 से 5 मिनट तक हमने इसको इस तरह हिलाते रहना है और फिर इंशाल्लाह जो है हम अपनी इस चटनी को डिश आउट करेंगे। अच्छे से हिलाते रहना ताकि जो है आपकी जो चटनी है वो नीचे ना लगे, पैन के साथ जल ना जाए। आपने इस तरह इसको मुसलसल जो है हिलाते रहना है। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर बना है हमारी चटनी का, कितना अच्छा ये जो है गाढ़ापन इसमें आया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से जो है बन चुकी है हमारी चटनी। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी जो प्रोडक्ट जो है हमारी तैयार हो चुकी है। इसका जो है गाढ़ापन आप खुद ही जज कर सकते हैं। ये देखें कितने अच्छे से जो है हमारी ये प्रोडक्ट तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छे से गाढ़ी हुई है, बहुत अच्छे से बनी है माशाल्लाह। तो आई होप
यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, आपको अगर ये हमारी जो आज की रेसिपी आलू बुखारे की चटनी पसंद आई हो और बिल्कुल इजी वे में, इसमें कोई हमने इंग्रेडिएंट्स जो है ऐसा यूज़ नहीं किया जो आपके घर में अवेलेबल ना हो, तो ये बहुत ही सिंपल सी जो है रेसिपी है। उम्मीद करते हैं आप सबको जो आपको पसंद आई होगी। और अगर तो आपको वाकई में ही पसंद आई है तो आप काइंडली जाते हुए हमारे जो बेल का आइकन है ना लाइक का, उसको ज़रूर प्रेस करते जाएं। और जो बेल का आइकन है सब्सक्राइब के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, वो आपको प्रॉपर टाइम पर मिलती रहे, तो उससे भी ज़रूर प्रेस करते जाइए। और हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस को भी देखिए और कमेंट में ज़रूर बताते जाइए कि आपको किन किन वीडियोस की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम आपको हर वीडियो जो है प्रोवाइड करते रहेंगे। ट्रेडिशनल कुकिंग की तरफ से अल्लाह हाफिज़।